Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Gaita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is parts of speech. और parts of speech में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? We are going to continue noun. Clear? तो कल हमने बच्चों noun पढ़ा था. तो कई बच्चे ने एक बच्चे ने उठ के बोला था कि हमारे समझ में नहीं आया है. तो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको अगर कोई बच्चा अगर खड़ा होता है तो वो अपना नाम बताएगा. ठीक है, तो जो वो नाम बताएगा वो क्या है आपका नाउन. क्लियर? आप कहाँ पे हैं? आप स्कूल में हैं तो स्कूल क्या है आपका नाउन है. क्लियर? आप किस में बैठे हैं? टेबल चेयर में बैठे हैं तो क्या है ये आपका नाउन. क्लियर? तो नाउन क्या है? नाउन आपसे ही बनेंगे सारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. आप क्या करते हैं, आपकी विशेषता कौन बता रहा है, या आप किस में बैठे हैं. तो आज हम नाउन कर रहे हैं. तो कोई भी बच्चा उठ के अपना नाम बताएगा तो वो क्या है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन. क्योंकि नाउन को भी हमने जो है अलग अलग उसमें डिवाइड किया है. तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. टेबल क्या है आपका थिंग हो जाएगी. क्लियर? वो भी क्या है आपका नाउन है. टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल क्या है ये सारे क्या है बच्चों नाउन है. कोई प्लेस की जगह जैसे दिल्ली है या आप कहीं उत्तरकाशी में रहते हैं या देहरादून में रहते हैं तो ये क्या है प्लेस. क्लियर? तो इसको भी हमने कैटेगराइज करा है कि कॉमन कौन से हैं. जैसे स्कूल क्या है, सारे स्कूलों के लिए हम क्या यूज करते हैं स्कूल. तो स्कूल क्या है कॉमन नाउन. बट अगर आप अपने स्कूल का नाम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. क्लियर? अगर आप अपना नाम लेंगे जैसे आपने लिया कोई है मोहन है या कोई सीता है या कोई भी नाम है रीता है तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन. परंतु अगर सारे बॉयज के लिए हम जो है सारे लड़कों के एक वर्ड यूज कर रहे हैं बॉय. तो बॉय क्या है सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बॉय क्या हो गया बच्चों आपका कॉमन नाउन. लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं हम गर्ल. तो गर्ल क्या हो गया आपका प्रॉपर सॉरी कॉमन नाउन. नाम लेंगे अगर पर्टिकुलर नाम लेंगे, पर्टिकुलर प्लेस का नाम लेंगे, पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेंगे या पर्टिकुलर थिंग का नाम लेंगे देन इट इज प्रॉपर नाउन. क्लियर? अगर हम कॉमन पेन, सपोज आपने जो है अपने पेन का नाम लिया, आपके पेन का नाम है सेलो पेन. क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों पर्टिकुलर एक पेन की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन. अगर मैं खाली बोल रही हूँ पेन. क्लियर? अगर मैं पेन बोल रही हूँ तो कोई सा भी पेन हो सकता है, पार्कर का हो सकता है, सालू का हो सकता है, कोई भी हो सकता है. क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा बच्चों आपका कॉमन नाउन. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं और सारे बच्चे फोकस करें. और कल बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि मेरी समझ में नहीं आया. तो अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो उसी समय आप हैंड रेस करके माइक लेके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर? तो अपने डाउट्स को क्लियर करें. कहीं पे समझ में नहीं आता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि हम वन बाय वन जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको क्लियर करेंगे. तो बच्चों कल हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. तो जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे तो प्लीज यहाँ पे देखें कि 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन और देन वर्ब. कितने होते हैं बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्लियर? और मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से एक सेंटेंस में जो है आप देखेंगे नाउन भी है उसमें, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी आपको मिलेगा उसमें, कंजक्शन भी मिलेगा आपको या इंटरजेक्शन मिलेगा. तो ये सारे जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हम किस में यूज करते हैं सेंटेंस में यूज करते हैं. तो इट मीन्स क्या है बच्चों दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और इसको क्या बोलते हैं बच्चों बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज. हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर में जो है इसको क्या बोलते हैं बैकबोन. क्योंकि इसके बिना आपका कोई सेंटेंस जो है पूरा नहीं होगा. क्लियर? जैसे ही इज अ गुड बॉय. तो ही क्या हो गया आपका प्रोनाउन. अगर राम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों नाउन. क्लियर? तो नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं सर्वनाम. हिंदी में पढ़ते हैं ना आप सर्वनाम. इज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब. गुड क्या हो गया गुड किसके लिए बोल रहे हैं हम गुड बॉय. बॉय नाउन हो गया. नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं गुड. तो गुड क्या हो गया एडजेक्टिव. तो अभी आप जो है धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाउ वी यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. क्लियर? एक वाक्य में हम किस तरह से यूज करते हैं. तो आज जो है कल भी हमने पढ़ा था बच्चों नाउन. तो वन बाय वन जो है हम इसको
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, और ऐसे करके हम पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको एक सेंटेंस में बताएंगे कि कैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी यूज इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो नाउन है ये बच्चों, नाउन दिखाया गया है कि मैन है या वुमेन है, तो ये सारे क्या है बच्चों, नाउन है। तो कल हमने डेफिनेशन इसकी देखी थी बच्चों। तो नाउन क्या है? नाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? ये तो आपको क्लियर हो गया कि नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसका भाग है ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है बच्चों? 8। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या है बच्चों कि नाउन क्या होता है? दैट आर यूज, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, 5th में पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीजें पढ़ी है बच्चों आपने। क्लियर? अब उसी को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में फोकस करते हैं कि नाउन आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम। अब नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? कंप्राइज वर्ड, राइट? किसके पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंप्राइजेस वर्ड्स दैट आर, अब किसको हम नाउन बोलते हैं? पीपल, प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है बच्चों आपके, कंडीशन एंड एक्ट। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है बच्चों? नाउन। फॉर एग्जाम्पल पीपल, अब हमने डेफिनेशन में क्या लिया? सबसे पहले पीपल। अब पीपल कौन से हैं? आप भी हो, आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, वो भी पीपल है। क्लियर? किसी का भी नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा? चाहे कोई लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आपके पापा का नाम हो, तो ये क्या कहलाएगा हमारे? नेक्स्ट इज प्लेसेस। कोई भी प्लेस है जहाँ पे आप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कोई भी प्लेसेस। अब आगे हम जो है इसको और मॉडिफाई करेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स। कोई भी एनिमल हो आपका, बर्ड्स हो, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले हैं, या रेप्टाइल्स हो, उनको भी हम क्या कहते हैं? नाउन। लायन हो गया, जेब्रा, स्नेक। कंडीशन और स्टेट, चाहे आपकी कोई कंडीशन हो, चाहे आपका बचपन हो, चाइल्डहुड हो, क्लियर, या एडल्ट हो, या इलनेस है, सिकनेस है, ये सारे भी क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, टेबल है, चेयर है, आपकी बुक है, थिंग है, सारे क्या कहलाते हैं? आपके नाउन। तो जहाँ पे आप बैठे हैं, सारे बच्चे देखे हैं अपने आपके चारों तरफ ढूंढ रहे कि नाउन क्या है। जहाँ आप बैठे हैं, टेबल है, चेयर है, क्या है ये? नाउन। बुक है आपकी, पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, क्या है ये? नाउन। क्लियर? और जहाँ पे आप बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, वो भी आपका नाउन है। आपका नाम क्या है? वो भी नाउन है। सारे लड़के क्या है? बॉय हैं या गर्ल्स हैं, वो भी नाउन है। बट कौन सा नाउन है? लेट्स क्लियर इट बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई भी एक्शन है, लाफ्टर है, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आगे हम इसको जो है डिवाइड करेंगे नाउन को, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सी द टेबल। हियर आर द एग्जांपल। अब प्रॉपर नाउन से पहले लेट्स लुक एट द टेबल। दिस इज द टेबल नाउन। नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू, काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज योर अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? विच कैन बी काउंटेड, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं आप। क्लियर? और जिसको गिन नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, फिर बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आया। तो आपसे ही बन रहा है। अभी मैं एक बच्चे को उठाऊंगी और उससे नाम पूछूंगी तो वो भी नाउन है, उसका बगल में जो बैठा है वो भी नाउन है, और जिसमें आप बैठे हैं वो भी नाउन है। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन या व्हाट आर नाउन, क्या होते हैं नाउन। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर countable noun is further divided into three. First one is your proper noun, second is your common noun, and third is your collective noun. तो countable noun जिनको हम count कर सकते हैं is further divided into three. Let's see the example. Proper noun means your name is proper noun. मोहन, ये आपके फ्रेंड का नाम है, that is also क्या है बच्चों? नाउन। तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ ए पर्सन। ये क्या हो गया? प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर हम पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी को पर्टिकुलर नाम लेके बोल रहे हैं, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर हम कोई जगह का नाम जो है पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, जैसे अभी मैंने आपका एक छोटा सा एग्जांपल आपके पेन से लिया था कि आप अगर पेन बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे सेलो का पेन है या आप बोलेंगे पार्कर का पेन है, देन इट इज प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हमने लिखा है पार्कर पेन, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पेन, दैट इज योर पार्कर पेन। क्लियर? सेकंड इज योर कॉमन नाउन। तो कॉमन मींस जो सब में जो है कॉमन है। जैसे आपकी क्लास से लेते, अब सारे एग्जाम्पल में जो है आपके बीच से दे रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें
कि आपके बीच में आपने क्या है, सारे लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, राइट, को एजुकेशन है, जैसे लड़के लड़कियां हैं, किसी में लड़कियां लड़कियां होंगी, तो हम लड़कियों के लिए एक कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, गर्ल। लड़कों के लिए क्या यूज करते हैं, बॉय। आदमी के लिए क्या यूज करते हैं, मैन। वुमेन के लिए और औरत के लिए क्या यूज करते हैं, वुमेन। तो ये सारे क्या कॉमन ने, क्योंकि सारे लड़कों के लिए हमने एक कॉमन नाम लिया है, दैट इज योर बॉय। लड़कियों के लिए क्या लिया है, गर्ल। तो आपका बॉय हो या गर्ल हो, तो ये क्या है, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। डिफरेंस देखें बच्चे, सारे बच्चे, क्योंकि अभी आप 5th से 6th में आए हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा आपको समझने में, कि डिफरेंस देखें कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या है। अब जैसे अभी कोई भी लड़का अगर खड़ा होता है, अभी मैं आपको खड़ा करूंगी तो आप लोग माइक ले, आप अगर अपना नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर आप सारे लड़कों के लिए बॉय बोलेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक बॉय से नहीं बात कर रही हूँ, क्लियर। तो दैट इज योर कॉमन नाउन। अगर मैं जो है आपसे बात कर रही हूँ कि किसी मोहन या सोहन, कोई भी लड़का खड़ा होता है या लड़की खड़ी होती है, उसका नाम लेके अगर मैं बात करूंगी, दैन इट इज प्रॉपर नाउन। अगर आप अपने स्कूल का नाम लेंगे तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। और अगर मैं जो है कॉमनली बोल रही हूँ स्कूल, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। तो यहाँ पे बच्चों देखो पेन, अब यहाँ पे देखो बच्चों पार्कर पेन लिखा था, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पेन, दैट इज योर पार्कर पेन। पेन का नाम लेके मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर मैं सिंपल बोलूंगी डू यू हैव अ पेन, तो क्या है ये, कि कोई सा भी पेन है, सैलो का भी हो सकता है, पार्कर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्लियर। स्कूल, कोई सा भी स्कूल हो सकता है, राइट। तो स्कूल क्या है, कॉमन है। अगर मैं पर्टिकुलर आपके स्कूल का नाम लेके बोलूंगी तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। बच्चों ये क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं हुआ है तो आप लोग माइक लेके पूछे। गैंग खाल दिया, इसी गैंग खाल आप लोग माइक लेके पूछ सकते क्वेश्चन। ये आपके समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? आपसे एग्जांपल लिया है, कोई बच्चा खड़े हो जाए तो फिर और ज्यादा क्लियर कर देंगे इसको, कि अगर कोई भी बच्चा खड़ा होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आपके बीच से एग्जांपल दे रही थी कि कोई भी बच्चा खड़ा है, अगर वो अपना नाम लेता है तो क्या है बच्चों, वो प्रॉपर नाउन है। अगर सारे लड़कों के लिए बोलेंगे एक वर्ड बॉय, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन, क्लियर। अगर आप अपना स्कूल का नाम लेते हैं तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम स्कूल बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कॉमन नाउन। अगर आप अपने पेन का नाम लेंगे, सेलो का पेन है या कोई और ब्रांड का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा। अगर हम सिंपल पेन बोलेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों, कलेक्टिवली जब हम किसी के जो है ग्रुप के लिए एक नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, समूहवाचक। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं बच्चों, जातिवाचक। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। तो हिंदी में पढ़े होंगे ना बच्चों आपने, सेम जो है इंग्लिश में है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिवली जब हम किसी को नाम देते हैं, जैसे प्राइड ऑफ लाइन्स, बहुत सारे जो है लाइन्स हैं और उनके जो है ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इट प्राइड ऑफ लाइन। तो हम ये नहीं कहते ग्रुप ऑफ लाइन, दैट इज रॉन्ग। हम क्या कहेंगे, प्राइड ऑफ लाइन्स। सिमिलरली ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अगर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो उनको बोलेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियन। सिमिलरली ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे भी हम और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस, सिकनेस, मूवमेंट। तो यहाँ पे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा भाववाचक, राइट, जिसको हम जो है फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। फील करेंगे खाली, टच नहीं करेंगे, हियर नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम भाववाचक। दूसरा है मटेरियल नाउन, इसकी एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ग्लास, कोई भी मेटल है, दैट इज योर मटेरियल, मटेरियल से बना है। तो अभी हम इन्हीं को जो है डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। तो हिंदी से आप कंपेयर करके चलेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, क्लियर। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन, तो nouns that are used to name of a person. A name of a person means particular name, particular place, particular thing. जब हम किसी वस्तु का नाम लेंगे या किसी जगह का नाम लेंगे या किसी प्लेस का नाम लेंगे, पर्सन का नाम लेंगे या थिंग का नाम लेंगे, स्पेसिफिकली आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, क्लियर। और हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है वो किससे शुरू होता है बच्चों, कैपिटल लेटर से।
तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखो बच्चों, माई नेम इज, सारे बच्चे अपने अपना नाम लिखें इस सेंटेंस में और देखें कि आपका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन। आपका नाम क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रोजी आप सब अपना नाम लिखें और देखें कि नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हम आपके नाम बात कर रहे हैं, आप क्या है, पर्टिकुलर पर्सन है। तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन। एक जो है हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसका नाम जो भी है आपका नाम, वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। अगर आपका डॉग है, दिस इज माई डॉग, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई डॉग। कोई भी नाम लिखा है, दिस इज माई कैट, किटी, कोई भी जो भी नाम रखा है अपने आपने पेट का, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। क्योंकि आपने अपने किट्टी का, अपने कैट का नाम रखा है किट्टी, या अपने डॉग का नाम रखा है ब्रूनो या बूजो रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपने पेट का, या रखा होगा आपने, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका। जैसे गेंद खा लिया, बच्चा डांस क्यों कर रहा है, अभी आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, फ्रंट में बैठ के आप जो है बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में। दिस इज माई डॉग ब्रूनो। तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक पेट एनिमल का बोल रहे हैं, पर्टिकुलर डॉग का बात कर रहे हैं, सारे जो है डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक डॉग की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ब्रूनो। क्लियर। डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है, दिल्ली क्या है, नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस। डेविड भी नाम है, डेविड क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर, क्योंकि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डेविड। और कहाँ से वापस आया, केम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली का एक जगह का नाम है, स्पेसिफिक जगह का नाम बता रहे हैं हम, दैट इज व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। लुइस फिलिप इज ए फेमस ब्रांड ऑफ क्लोथिंग। कपड़ों का एक ब्रांड है लुइस फिलिप। या आप किसी जो है ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, या कोई ब्रांड का पेन यूज कर रहे हैं या पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। या क्लोथिंग की कोई है, लिवाइस है, निमेरो है, बहुत सारी ब्रांड्स है, अगर आप उस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, पर्टिकुलर हम ब्रांड का नाम ले रहे हैं, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज करके और माइक लेके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉमन नाउन। अब पूरी क्लास में आपसे एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी क्लास बैठी है, सारी लड़कियां हैं, सारे लड़के हैं, तो लड़कियों के लिए हम क्या बोलेंगे, गर्ल, लड़कों के लिए क्या बोलेंगे हम, बॉय। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू अ जेनरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। तो यहाँ पे देखो बच्चों, गर्ल लड़कियों के लिए क्या यूज करेंगे, आप पिक्चर से देखें, आप बीच प्लेस है, पेंसिल क्या है आपकी, थिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं सारी पेंसिल्स के लिए, पेंसिल। हम पर्टिकुलर पेंसिल का नाम नहीं ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन्स दे आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं किसी पीपल को या प्लेस को या ऑब्जेक्ट को। क्लियर। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज, इसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, आई बॉट अ पेन। अब पेन क्या है आपका, कॉमन है, कोई सा भी पेन है, बट हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था बच्चों, पार्कर का पेन, सेलो पेन, पर्टिकुलर हम बात करें, तो ये क्या है, पेन क्या है आपका, कॉमन ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली स्कूल क्या है आपका, कॉमन प्लेस है। एम्प्लॉयज 10 एम्प्लॉयज, हम 10 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो कॉमन ग्रुप है, कोई भी हो सकता है एम्प्लॉय। क्लियर। कोई वुमेन हो सकती है, मैन हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है यहाँ पे, जेंट्स लेडीज जो। द कार, कार अब कोई सी भी कार हो सकती है, इज आउट ऑफ फ्यूल, कोई सा भी फ्यूल हो सकता है, या कोई सी भी कार हो सकती है, दैट इज देयर कॉमन आइटम। क्लियर। सिमिलरली सिंगुलर, अगर हम एक बॉय की बात करेंगे तो देन वी यूज बॉय, बहुत सारे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बॉय। डॉटर, सिंगल पर्सन, तो ये भी क्या है, सिंगल पर्सन, सिंगल, सिंगुलर का मीन्स क्या होता है, वन, सिंगुलर। आई फाउंड ए wounded स्पैरो, कोई भी बर्ड हो सकती है, सिंगल बर्ड। ए रेड वैन, वैन कोई सी भी वैन हो सकती है, कॉमनली वी यूज दिस वर्ड वैन, सिंगल ऑब्जेक्ट। प्लूरल क्या है, प्लूरल नाउन्स रेफर टू ए नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। कितने हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकता है, दैट इज योर प्लूरल नाउन। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, जितने भी होंगे दैट इज कॉल्ड योर प्लूरल। तो प्लूरल में आपको पता है बहुवचन। क्लियर। तो बहुत सारे, आई नीड सम एप्पल्स, तो एप्पल्स क्या है, बहुत सारे एप्पल्स की जरूरत है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम एक की बात करेंगे तो दैट इज जस्ट सिंगुलर, तो क्या कहेंगे बॉय। अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे हम बॉयज या गर्ल्स, और सिंगुलर में हम क्या यूज करेंगे बॉय, क्लियर, और गर्ल्स में गर्ल, तो सिंगुलर प्लूरल, क्लियर। एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स हैं। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस, तो बॉक्स और बॉक्सेस, दिस इज योर प्लूरल। मैंगो, मैंगोज, डेयर का होता है प्लूरल भी, डेयर होता है, ठीक है। तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है सेम होता है। तो बच्चों यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू, और यहाँ पिक्चर्स है गिवन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिक्चर से। नेक्स्ट इज योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे अभी हमने टेबल से देखा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं बच्चों, दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज, अब हम इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि 10 पैकेट्स हैं। अगर बार होगी तो इट इज डिफिकल्ट टू काउंट, जैसे चॉकलेट बार। मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, तो एक डजन किसके बराबर होता है बच्चों, 12 के बराबर होता है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। I saw an aeroplane around 7 in the morning, तो यहाँ पे क्या है, m means 1, तो इसका मतलब क्या है, एक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है कि आई हैव अ लॉट ऑफ, बस बहुत सारा काम है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट का है या कितना मिला है। आई हैव अ कप ऑफ टी, मैंने जो है क्या है, कैन नॉट काउंट, चाय को काउंट कर सकते हैं बच्चों, नो। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, कैन नॉट काउंट, वेदर को काउंट कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल होता है, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, काउंट कर सकते हैं बच्चों, उसको नहीं करते। दूसरा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक नाउन, वी कांट सी, हम जिसे देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो आप, फील, किसी की भावनाओं को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, राइट। यू कांट सी, तो आपके सेंसेस यहाँ काम नहीं करेंगे। तो आगे एक और आएगा बच्चों, कंक्रीट नाउन, तो दोनों अपोजिट है। कंक्रीट नाउन में क्या होता है बच्चों, सारे सेंसेस से हम जो है यूज कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इवन टच भी कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वी कांट सी, नहीं देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल, फॉर एग्जांपल क्वालिटी, क्वालिटी काइंडनेस, गुडनेस, तो क्या इसको देख सकते हैं बच्चों, किसी की काइंडनेस को, टेस्ट को देख सकते हैं, स्मेल, हियर, टच नहीं कर सकते। सिमिलरली स्टेट, सिकनेस, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, स्लेवरी, ये सारे क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। ये क्या है अनकाउंटेबल है, ये क्या है काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, डेफिनेशन में, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे एनिमल्स का अगर ग्रुप होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। या कोई हमारे बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, जूरी होती है, जज होते हैं, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, collective noun. When we use collectively one word for that group of objects, animals or people, then it is called collective noun. For example, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चिड़िया हैं, यहाँ पे you can see in this picture क्या है, बहुत सारी birds, तो हम क्या बोलेंगे इसको, a flock of birds. हम ये नहीं करेंगे इसको group of birds. अगर आप बोलेंगे group of birds, it means wrong. तो अगर बहुत सारी चिड़िया उड़ के जा रही हैं तो आप क्या बोलेंगे, अपने फ्रेंड को क्या बोलेंगे बच्चों, a flock of birds, क्या बोलेंगे, a flock of birds. So don't say group of birds, one word, that is their collective noun. तो अभी हम बहुत सारे collective noun भी देखेंगे। तो flock of birds क्या हो गया आपका collective noun, because we use, बहुत सारी birds के लिए हमने एक word use करा, that is their flock of birds, clear. Next is a pride of lines. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे lines हैं, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। हमने छोटे बच्चे जब होते हैं 1 to 5 तक आपको सिखाया होगा
कि ए प्राइड ऑफ लायंस, ए फ्लॉक ऑफ शीप भी बोलते हैं, ए स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारी मधुमक्खियां होती है तो उसको बोलते हैं ए स्वार्म ऑफ बीज, द हार्ट ऑफ एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर में देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ए प्राइड ऑफ लायंस। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि किसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और बहुत सारे जो है लाइन्स है तो क्या बोलेंगे हम, द प्राइड ऑफ लाइन। शीप होगी बहुत सारी तो क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं सिमिलर। बहुत सारे एलिफेंट्स है तो हम वहां पे प्राइड वर्ड भी यूज करेंगे। प्राइड वर्ड इज ओनली यूज फॉर लाइन। एलिफेंट्स के लिए क्या बोलते हैं, झुंड, एलिफेंट का झुंड। तो क्या बोलते हैं, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। सिमिलरली कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, म्यूजिशियंस है, बहुत सारे म्यूजिशियंस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। सिमिलरली बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलेंगे, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बहुत सारी जो है शिप सेलर्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ए क्रू ऑफ सेलर। क्या बोलेंगे बच्चों, ए क्रू ऑफ सेलर। सिमिलरली एक्टर्स होंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे ग्रुप ऑफ एक्टर्स। प्रॉपर वर्ड क्या है उसके लिए, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्लियर। तो ऐसी बीज है जो बहुत सारी मधुमक्खियां दिखती हैं आपको तो क्या बोलेंगे, स्वार्म ऑफ बीज। एक ग्रुप ऑफ बीज बीज नहीं कहेंगे क्योंकि मोस्टली क्या कहते हैं बच्चे, रैंडम लोग बोलते हैं ग्रुप ग्रुप यूज करते हैं वर्ड, बट डोंट यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। जो प्रॉपर वर्ड है वो आपको यूज करना है। जैसे अभी हमने देखा लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलिफेंट के लिए डिफरेंट यूज करते हैं, ग्रुप के लिए हम डिफरेंट यूज करते हैं। तो इसको जो है बच्चों घर में जाके आप रिवाइज करें और यहाँ पे जितना भी पढ़ाया गया है तो उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बीच से ही हमने कई एग्जाम्पल लिए हैं प्रॉपर नाउन के, कॉमन नाउन के, और बताने की कोशिश है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग उसको पूछ सकते हैं, बट अभी जो है आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, आगे चलते रहते हैं और वो जो है आपके जो समझ में नहीं आया एक गैप आता रहता है, क्योंकि आगे आप क्या करेंगे, इसके नाउन के बाद हम क्या पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो आपके अगर नाउन समझ में नहीं आए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, कैसे लर्न करेंगे आप प्रोनाउन को या समझेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी समझिए नाउन क्या होता है, क्योंकि अभी आपका जो है लर्निंग पीरियड है, 5th से 6th में आए हैं आप। तो बच्चों रिवाइज जितना भी पढ़ाया जाता है, वट एवर इज टॉट इन द क्लास, रिवाइज एट होम। अगर कोई डाउट है तो आप उसको उसी समय क्लियर करें। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस